16 दिसंबर नवंबर 2022 की ये यात्रा आते आते आज समाप्त हो गई है। अब मैं वापस, हालांकि कई बार मैं फेसबुक पे यही मजाकिया अंदाज में पोस्टें डालता हूँ, वो सच है कि पिछली गवर्नमेंट में बद्दा जी नाराज मत होना, पिछली गवर्नमेंट में मेरे 6 ट्रांसफर हुए। तो हालांकि गांव में मुझे कह रहे हैं कि गंजी वनवास पे है, ये वनवास तकरीबन 5.5 साल बाद खत्म हो रहा है और आज मैं गांव जा रहा हूं। मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। हालांकि मैं कोई किसी को दोष, सरकार को दोष नहीं देता, हो सकता है उनके मेरे नहीं बनी हो। ट्रांसफर जेपी सर बता ही रहे थे, लोक सेवक के जीवन का हिस्सा होता है। और मैं यूं समझता हूं कि जितनी ट्रांसफरें ज्यादा हुई है जेपी सर, उतना सीखने को ज्यादा मिला है कसम से। बहुत सारे लोग बीकानेर से लेकर बाड़मेर का अंतिम छोर भलगांव और बाबरवाला, वहां तक बहुत सारे शिक्षा विभाग के साथी और जनप्रतिनिधिगण दोनों पार्टियों के मेरे अच्छे मित्र हैं। ये बहुत बड़ी बात है, अच्छे मित्र हैं हर जगह, चाहे वो किसी पार्टी से रहे हैं। और संभवत यही कारण है, जब सर बता रहे थे कि बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को कहकर स्कूल में लेके आ जाते, देने वाले लोग हैं, सारा कुछ उनका ही किया धरा है। अपने तो मुंह में एक जबान है, मीठा बोलना है, आओ साहब बिराजो, एक कप कॉफी पिला देते हैं, बस इससे ज्यादा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और बाकी जो एक नेतृत्वकर्ता के पीछे जो टीम खड़ी होती है, निश्चित रूप से वही वो टीम है जो गांव वासियों के लिए एक भरोसा पैदा करती है। मैं समझता हूं छोटी मोटी बातें जेपी सर कह रहे थे, होती है, सब जगह होती है स्टाफ में, कोई बात नहीं, उससे हम सीखते भी हैं। लेकिन टीम ने जिस दृढ़ता के साथ, जिस शिद्दतता से, जिस मनोयोग से काम किया है और विद्यार्थियों में इस भरोसे की धारणा को जो डाला है, वही बच्चा घर जाकर अपने अभिभावक को बताता है और एक अभिभावक दूसरे को बताता है। धीरे धीरे ये भरोसा सुदृढ़ हो जाता है और फिर जो भी हम मांगते हैं निश्चित रूप से वो निकल कर आता है। एक बात अभी मेरे साथी निमाराम जी बता रहे थे कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो विद्यालय में परिवर्तन करने लायक थी, टेबल पाई और कर दिया। ऐसा नहीं, इसके पीछे की कहानी यह है कि जो भरोसा हमारी टीम ने पैदा किया है ग्रामवासियों में, यहाँ पिछले साल, हालांकि ये बात कई बार मैं मंच से कह चुका हूँ कि बात चली थी, विज्ञान की फैकल्टी आ गई थी, सारे लोग कभी दोस्ताना अंदाज में साथ में बैठते हैं, तो बात यूँ चली थी कि एक आध बढ़िया वाला स्मार्ट बोर्ड हो ना। तो हालांकि हमारे पूर्व सीडीओ साहब पुन्माराम जी यहाँ विराजमान है, कई बार आते थे, मगाराम जी, तो एक ही रट लगाए रहते थे कि एक स्मार्ट क्लासरूम होना चाहिए। हालांकि सबसे पहले मैंने उनसे बात सुनी थी मंदनावास, यहाँ प्रेम जी विराजमान है, आप बाद में आए, वहाँ मैं पूनम जी और तीनों साथ गए थे। तो सीडीओ साहब ने उनको बहुत विस्तार से बताया था कि कैसे कैसे स्मार्ट क्लासें लगती है और इसकी बहुत जरूरत है। ये चीजें फिर आके हमने स्टाफ में इसकी चर्चा की। धीरे धीरे ये बात गांव की तरफ गई और 26 जनवरी का मौका था, बढ़िया फंक्शन था, छोटा सा निवेदन किया एक स्मार्ट बोर्ड का, लाके ठोक दिए स्कूल में पूरे 4। बहुत धन्यवाद मामा साहब का। मैं समझता हूँ भूखा का दिल बहुत बड़ा है, मांगा 1 और दिए 4, 2 की घोषणा की हुई है। हालांकि आयुष जी, जेपी सर को और सारों को पता है, ईश्वर सिंह जी है और एक राजू भाई राजपुरोहित है, जब भी आप चाहोगे, बहुत बड़ा खानदान है वो, जो भी मांगोगे मिल जाएगा। हालांकि मांग जी को पता है, लिखा हुआ होगा अंदर सारी मांगे, 2 बाकी है और वो बढ़िया वाले लेने हैं। मेरा ऐसा सपना है जो नई क्वालिटी का बढ़िया जो आता है, जिसमें प्रोसेसिंग पावर बढ़िया हो। ये सारी चीजें निमाराम जी और राजेंद्र जी बताएंगे कि कौन सा बढ़िया रहेगा, तो मांग करेंगे, निश्चित रूप से वो दे देंगे। इस प्रकार से 7-8 स्मार्ट बोर्ड हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा कि अगले सत्र तक सारी क्लासें स्मार्ट रूम में ही बैठकर पढ़े और हमारा भूखा विद्यालय स्मार्ट विद्यालय कहलाए, ऐसा मेरा सपना है। निश्चित रूप से ये बहुत जल्द पूरा होगा। बाकी 29 महीनों की इस यात्रा में कई उतार चढ़ाव भी देखे और सफलता का यदि मैं जिक्र करूं तो शिक्षण व्यवस्था, हालांकि कहने की जरूरत नहीं है, जेपी सर, निम्बाराम जी और यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि विराजमान है,
कहने की बात नहीं है, बढ़िया रिजल्ट रहा है, संतोषजनक है। बहुत सारे बच्चों ने 90% या उससे ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। ग्रामीण परिवेश से आते हैं जहाँ सुविधाएं नहीं है, टीचर नहीं हुआ करते थे। हालांकि 1 साल से हमारी सारी फैकल्टीज कंप्लीट है, तो इस प्रकार की कोई समस्या का हमें सामना नहीं करना पड़ा। और निश्चित रूप से इस बार की परीक्षा भी संपन्न हो गई है, तो बढ़िया रिजल्ट आएगा ऐसी मैं उम्मीद करूंगा। हालांकि जब भी रिजल्ट आएगा तो सारे साथी और बच्चे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जनप्रतिनिधि वगैरह, निश्चित रूप से बताएंगे। और बढ़िया रिजल्ट आता है तो शिक्षक के लिए सबसे बड़े संतोष का विषय वही होता है कि हमारा बच्चा पढ़ के आगे वो किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, गांव का नाम रोशन कर रहा है, अपने माँ बाप को, उनके गौरव को आगे बढ़ा रहा है। सबसे बड़ी खुशी शिक्षक को यही होती है। बाकी कितना भी धन दे दे, कुछ भी हो, उससे कोई खुशी नहीं मिलती। सबसे बड़ी खुशी है हमारा विद्यार्थी आगे बढ़े और देश के लिए कुछ वो अच्छा करे, एक अच्छा नागरिक बन जाए। यही बात है। थोड़ा सा प्रबंधन के बारे में यहाँ चर्चा चल रही थी मंच पर। हालांकि प्रिंसिपल साहब 2 काम मेरे बाकी रह गए, मुझे थोड़ा कम टाइम मिला ऐसा समझता हूँ मैं। एक काम तो ये था कि पूरा स्कूल अभी हमने लास्ट में अभी प्रिंसिपल साहब आने के बाद में सीसीटीवी से लैस हो गया। प्रत्येक विद्यार्थी पे सीसीटीवी कैमरे की नजर है और यहाँ बैठे हुए सर अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं कि कौन सी क्लास में कौन सा बच्चा कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, कौन शिक्षक क्या विषय पढ़ा रहा है। एक बात कमी रही वो मैं बता दूं, मैं यूं चाहता था कि हमारी टेबल पे एक ऐसा मॉनिटरिंग पावर हो। हालांकि मैंने नीमाराम जी से कई बार, राजेंद्र जी से इस बारे में चर्चा भी की थी कि इस प्रकार से सारे क्लासरूम में स्पीकर भी लगे और जिनका नियंत्रण हो वो हमारी टेबल पे हो। और जब भी किसी विद्यार्थी को बुलाने की, लाने की, सूचना देने की, टीचर्स को कुछ कहने की जरूरत हो तो वो यहाँ से ही कैमरे देखकर और उस चीज को नियंत्रित कर सके और कक्षा को मैनेज कर सके। ये बड़ी बात है। तीसरी चीज थी टाइम टेबल का जिक्र देवाराम जी ने किया था। ये नयापन था बक्ताराम जी। हालांकि आप लोग यहाँ आते तो है, लेकिन ये स्कूल के अंदर की बातें हमने कभी चर्चा नहीं किया। जिन बताया टाइम टेबल मोटे तौर पे ये है कि प्रतिदिन प्रत्येक टीचर का अलग अलग कक्षा में नंबर आता है। पहला पीरियड समान है, बाकी प्रतिदिन दूसरा था। पहले हमारा ड्रा चलता था, दूसरा पीरियड मेरा है तो मेरा ही होगा डेली, तीसरा पीरियड पूर्णमाराम जी का है तो इनका ही होगा। अब ऐसा नहीं है, दूसरा पीरियड आज सोमवार को मेरा है तो कल पूर्णमाराम जी का होगा, परसों साहब का होगा, परसों आपका होगा। इस प्रकार से यानी इससे क्या है कि एक विविधता, बच्चों में एक रुचि बनी रहती है। नहीं तो जैसे क्या हुआ कि दूसरा पीरियड अंग्रेजी का बच्चे बोर हो जाते हैं। यहाँ बताते थे सर कि यहाँ अंग्रेजी का हालांकि अपने यहाँ थोड़ा कमजोर सब्जेक्ट माना जाता है, बच्चे हालांकि कम इसको कैचअप कर पाते हैं। तो जैसे विज्ञान है, गणित है, तो अलग अलग समय पर विविधतापूर्ण तरीके से आगे पीछे होके आते हैं तो बच्चों में रुचि बनी रहती है। और ये जो पूरा प्रोग्राम जो बना है इसका केंद्र बिंदु है बाल केंद्रित शिक्षण व्यवस्था, जिससे बच्चों में रुचि बनी रहे, उनकी एनर्जी है वो पूर्ण खर्च ना हो और वो टफ सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए भी अपनी ऊर्जा को बचा के रखे। ये था। हालांकि ये सुझाव नीमाराम जी की तरफ से आया था। ये नवोदय में और बाहर जो केंद्रीय विद्यालय में वहां रह के आए थे। हालांकि वहाँ बहुत सारी सुविधाएं होती है सर, अपने यहाँ राजस्थान के ग्रामीण परिवेश में ये सुविधाएं नहीं होती है, लेकिन हमने प्रयास किया आप सबके सहयोग से, जितना बन पाया बढ़िया किया। अब साहब के सानिध्य में पिछले 4-5 महीनों से मुझे जितना सर टाइम मिला और मेरे अंदर जो ऊर्जा थी, मैंने पूरी कोशिश की है विद्यालय को देने की, कभी कमी नहीं रखी है। और फिर भी मैं भी एक इंसान हो सकता है छोटी मोटी गलतियां तो देखो रहती है, काम करते हैं तब कई बार। बाकी किसी के प्रति द्वेष भाव से कार्य करने का प्रयास कभी नहीं किया। मैं समझता हूँ मुझे संतोष है और जब भी मैं यहाँ जाऊंगा, हालांकि आज बहुत सारे लोगों ने इतनी सारी बातें बता दी है, अब मेरे पास कुछ ज्यादा बचा नहीं है कहने के लिए, लेकिन 29 महीनों की इस छोटे से सेवा काल में भूखा के लिए, भूखा का बेटा बनकर, इन सभी बच्चों का गार्जियन बनकर, अपने स्टाफ साथियों का मित्र बनकर और सभी ग्रामवासियों का सखा बनकर मैंने जितना बन पड़ सकता था छोटी सी उम्र में, हालांकि इतनी उम्र भी नहीं, बहुत प्रयास किए हैं, पूरे मन से किए हैं। और मैं समझता हूँ मेरे सभी विद्यार्थियों के और ग्रामवासियों के हृदय में मेरे प्रति सद्भावना रही होगी, तभी ये सब कुछ घटित हुआ होगा। एक छोटा सा काम ग्राउंड वाला जरूर बाकी रह गया, हमेशा चुपता रहेगा, लेकिन मुझे प्रभु पर विश्वास है, भरोसा है
ये काम भी जल्द पूरा हो जाएगा। हालांकि सवर्णी परिवार है, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। आजकल वो नींव भी डाल रहे हैं, जहाँ खेताराम जी आप सबने जो तय की थी समय सीमा, उसके अंदर डाल रहे हैं। ये बच्चों को भी सूचित मैं कर दूं, बहुत अच्छी बात है। इससे बाकी वाले लोगों पे भी एक नैतिक दबाव पड़ेगा कि यदि वो अपनी सीमा पीछे भेज सकते हैं तो दूसरे भी भेज सकते हैं। हालांकि ये तुम्हारे बच्चों का ग्राउंड है, आखिर तुम्हारे काम आने वाला है। सैकड़ों वर्षों तक आपको इसी ग्राउंड में खेलना है। सीमा यदि सुरक्षित रहेगी तो निश्चित रूप से खेल का होगा। शिक्षण व्यवस्था के अलावा हालांकि हमारा भूखा खेलों का बहुत प्रिय स्थान रहा है। और यहाँ अशोक जी जब हुआ करते थे तो उन्होंने खो खो की शुरुआत की थी। और मोटी बात यह है कि मैं खुद खो खो का खिलाड़ी रहा हूँ। खेताराम जी 2 बार स्टेट खेला हूँ, बाड़मेर टीम का मैंने नेतृत्व किया। तो निश्चित रूप से खेल ग्राउंड में खो खो के प्लेयर्स को देखता हूँ तो मेरा हृदय अनायासी भरा जाता है और मुझे खींच कर ले जाता है वहाँ। हालांकि ये चीजें जिनका जिक्र कई बार क्लास में और मंच पर भी हो चुका है। 3-4 टीमें हमने साथ तैयार की थी और सारी टीमों ने बालोतरा जिले में, एक टीम ने टॉप किया, एक ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। और हमारी छोटी छोटी बच्चियां ठेठ वहाँ कौन सी नाडी थी, नरसाड़ी नाडी, क्या नाम था, नरसाड़ी नाडी जाकर धमाल मचाया। 65 टीमें आई थी और उनमें चौथे स्थान पर रही थी। वाकई में बेटियों के लिए सैल्यूट, जोरदार काम है। और इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ भक्ता जी, एक बार क्या हुआ था कि मेरा गांव लीलसर है। 10वीं करने के बाद में मैं ननियाल चला गया। छोटी सी कहानी है, ये सीख कैसे देती है और इंसान के जीवन में परिवर्तन कैसे आता है उसका बता रहा हूँ। कि वहां गए तो हमने टीम बनाई, पहली साल हम हार गए। दूसरी साल आप ताजुब करेंगे सर, नई टीम बनाकर, पूरा बाड़मेर इतना बड़ा जिला है, प्रथम आई थी हमारी लीलसर और सेकंड हमारा रानीगांव आया था और मैं उस टीम का कैप्टन था। और बड़े दुख की या आश्चर्य की बात यह है कि जिस टीम को पहनने के लिए जूते या बनियान तक नहीं दी थी विद्यालय ने, जब हम रनर रहकर विद्यालय लौटे थे तो पूरे प्रिंसिपल और उनकी टीम हमारा स्वागत करने द्वार पर आई थी। मैं समझता हूं कि वो घटना जिसने मुझे कर्मठता से मंच पर खड़ा होना सिखाया, इसलिए मैं रानीगांव का हमेशा ऋणी। और इसलिए मैं खेल का जिक्र कर रहा हूं कि जिन्होंने पूरे जिले में अपने आप को काबिल बनाकर इस भूखा को सिरमौर बनाया। निमरान जी, एक चीज बाकी रह गई थी, बेटियां जो भी प्रतिभाएं हैं सर, उनका एक मैं चाह रहा था कि उनकी प्रदर्शनी इस मंच पर हो और आने वाले जितने आगंतुक है और हमारे विद्यार्थी भी है सुबह प्रार्थना स्तर पर देखें कि ये हमारी प्रतिभाएं हैं। इससे बहुत फर्क पड़ता है सर। बच्चों के मन में एक भावना जगती है कि हम भी इस तरीके से करके इस जगह पर हमारा फोटो लगे, हम उसमें स्थान बनाए। ये बड़ी बात है। उम्मीद है प्रिंसिपल साहब आप इसको, मैंने कई बार आपसे जिक्र भी किया है, अभी थोड़ा जल्दबाजी में थे, परीक्षा भी नहीं कर पाए, लेकिन बहुत जल्द ये हो जाएगा तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों में एक आगे बढ़ने की ललक जगेगी और निश्चित रूप से जो जीते हैं उनका भी हौसला बढ़ेगा। तो हमारी टीम जो यहाँ जीती है ना, उससे पूरी भूखा गांव में मैं समझता हूँ एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है कि हमने पूरे जिले को फतेह किया है। और ये बात कई वर्षों तक विद्यार्थियों को प्रेरित करती रहेगी और इसकी गूंज वर्षों तक सुनाई देगी। बाकी 29 महीनों में पूरे स्टाफ ने, सभी ग्रामवासियों ने और मेरे प्रिय विद्यार्थियों ने मुझे बहुत मान दिया। हर बात को अपने सिर आंखों पे रखा, कभी किसी बात की कोई कमी नहीं आई। मेरे हाथ से निकला हुआ प्रत्येक आदेश से उसकी अक्षरशः अनुपालना हुई। उसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार और मेरे गांव भूखा भगत सिंह का, हालांकि मैं इसको मेरा गांव कहता हूं क्योंकि मेरी कर्म भूमि तो है ही, जिन्होंने मुझे यहाँ काम करने का अवसर दिया और मेरी हर बात पर भरोसा किया, ये बहुत बड़ी बात है। आप सबका बहुत धन्यवाद। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था भूखा से जाने का, लेकिन मेरे गांव ने मुझे बुलाया है। भक्ता जी, जन्मभूमि मेरे ख्याल से सबसे बड़ी होती है। बाकी निश्चित रूप से आज मेरे साथ बहुत सारे लोग चलेंगे। वो विद्यालय जहाँ मैं जा रहा हूँ वो बहुत छोटा विद्यालय है, लोलो की ढाणी जैसा होगा। यहाँ से निकलकर जब वहां जाएंगे तो बहुत बुरा फील होता है, जिस स्वर्ग को मैं छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ा तो गांव है ना, जहाँ मुझे माँ बाबा के पास रहने का अवसर मिलेगा। बहुत हो गए, 12 साल बार मैं रह लिया, अब मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। लेकिन भूखा कभी भी मुझे याद करेगा, निश्चित रूप से मैं पांव से नहीं सिर से चलकर आपके बीच आऊंगा।
सबका बहुत धन्यवाद, सबका नमस्कार। बोलो भारत माता की।